गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मनेश साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फ़कीर में फरमाए के वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुने और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो पेश है पूज्य मनीष साहब जी के वचन और आज कल से आगे संतों की ज़रूरत। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन साहब जी गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं कि आपन लिया जे मिले विछड़न क्यों रोवण, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। यदि मालिक तक पहुंचना हमारे वश में होता तो हम कदापि मालिक से बिछड़े न रहते। मालिक से मिला देने का कमाल केवल संतों का है, जिनकी संगत में जीव मालिक के रंग में रंगा जाता है। इसी बात को गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि जीव अनेक जन्मों से मालिक से बिछड़ा हुआ है और इसका कारण केवल यह है कि वह अपने अहंकार से भरा हुआ है और मन और बुद्धि के दायरे में कर्म धर्म करता रहता है। अगर यह संतों की संगति कर ले तो उसे मालिक मिल जाए। फरमाते हैं अनेक जन्म बिछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म करे हंकारी, साधु परसत ही प्रभ पाया, गोविंद शरण तुम्हारी। कबीर साहब जी भी इसी मार्ग में संतों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए फरमाते हैं कि जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वह पड़ी तो कहीं और है और उसकी तलाश हम किसी दूसरी जगह पर कर रहे हैं, तो वह कैसे मिल सकती है। परंतु यदि हम किसी भेदी को साथी बना लें तो वह उस चीज़ को प्रत्यक्ष दिखा देगा। इसी प्रकार परमार्थ के पथ के भेदी संत सार वस्तु को पकड़वा कर करोड़ों जन्मों की दूरी पल भर में तय करवा देते हैं। फरमाते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहविद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लिया साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि परमार्थ अभ्यास व अनुभव का मार्ग है जो मन माया और बुद्धि की सीमा से परे है। हम मन माया और बुद्धि की सीमा में बैठे हैं और इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि वह कैसा है। संतों ने इस रास्ते को तय किया है। नित्य प्रति वे इस रास्ते से सफ़र करते हैं और इस मार्ग में हमारी हर प्रकार से सहायता कर सकते हैं। कबीर साहब जी भवतारण बोध में धनी धर्मदास को बताते हैं कि धर्मराय यह काल का गुप्त पसारा बड़ा जबरदस्त है। वह अनेक प्रकार से सारे जीवों को फंसाए बैठा है और अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलने देता। शिव, गोरख और 84 सिद्धों, सारे ऋषि मुनियों और भेखधारी साधुओं में से किसी ने सच्चे मालिक को नहीं देखा। सब अपने अपने भक्ति के मार्ग को सबसे अच्छा और ऊंचा मानकर इसी अहंकार में किसी दूसरे की बात तक नहीं सुनते। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं सबको समझा समझा कर थक गया, परंतु कोई भी मेरी बात को सुनना नहीं चाहता। कोई अपने योगी होने के अहंकार में है तो कोई मौनी होने के घमंड में बैठा है। कोई अपने भजनीक होने के, कोई ज्ञानी होने के और कोई वेद पुराण के पढ़ने पढ़ाने के नशे में मस्त है। तपस्वियों ने अपनी तपस्या के साधन को ही सब भक्तियों का मूल समझ रखा है। कोई अच्छे कर्मों के करने से ही छुटकारा समझता है और कोई प्रारब्ध के लेखे के आसरे बैठा है। मतलब यह है कि सब अपने अपने मन और बुद्धि के दायरों में ठोकरें खा रहे हैं और अपने अहंकार में जहाँ तहाँ बैठे हुए 84 के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। और जब मैं समझाता हूँ तो ये कहते हैं कि जुलाहा उल्टा ज्ञान चलाता है। कबीर साहब जी भवतरण बोध में धनी धर्मदास को अपनी वाणी के जरिए इस तरह समझाते हैं। जगत कहे जुलाहा अज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी।
नीच जात और भगत कहाई, हर का दर्श कबहू ना पाई। सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नर और नारी। इनका दोष नहीं कुछ भाई, धर्म राय राखे अटकाई। गुप्त पसारा है अति भारी, ताहे न जानी नर और नारी। शिव गोरख कोई पार न पावे, और जीव की कौन चलावे। 90 नाथ 84 सिद्धा, समझ बिना जग में रहे अंधा। ऋषि मुनि और असंख्य भेखा, सत्य ठौर सुपने नहीं देखा। जोर कहें पति आवत नाही, बहुत कहूँ समझा मन माही। कोई योग कोई मद के माता, कोई कहे हम लखें विधाता। कोई मान दशा मन लावे, मौन होए कर मूल गंवावे। सत्य पुरुष की युक्त न पाई, हृदय धरे नहीं सत्य को भाई। कोई कहे हम हैं भजनी का, काज अकाज लखे नहीं जी का। कोई कहे हम पढ़ें पुराना, तत्व अतत्व सभी कुछ जाना। कोई कहे हम विद्या अधीना, सब विचार काया में चीन्हा। कोई कहे तप वस कर राखा, तप है मूल और सब शाखा। कोई कहे कर्म अधिकारा, कर्म सो उतरे उतरे भव पारा। कोई कहे भाग्य लिखा सो होई, भाग्य लिखा मेटे नहीं कोई। कहाँ लग कहूँ यही सब कही, भेद हमारा ना कोई लही। सब सुहार मान में बैठा, ये सब जीव काल घर बैठा। पलटू साहब भी संत शरण लेने की सीख देते हुए फरमाते हैं कि संतों की शरण के बिना काल सब जीवों को चोटी से पकड़कर घसीट घसीट कर मारता है और नरकों में डालता है। अपनी वाणी में वो इस तरह फरमाते हैं, संत चरण को छोड़कर पूजत भूत बेताल मुए पर भूते होई। ये कर जिह्वा जीव अंत को होवे सोई। देव पितर सब झूठ, सकल यह मन की भ्रमना। यही भ्रम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देवी देवा पूज परम पद कोई न पावा, भैरों दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। पलटू अंत घसीट है चोटी धर धर काल, संत चरण को छोड़कर पूजत भूत बेताल। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन साहब जी भी पुरजोर शब्दों में ऐसे साधु संतों की शरण में पड़ने का उपदेश देते हैं। फरमाते हैं कि जिन्होंने अपने अंदर मालिक को प्रकट किया है, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा से जीव इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सकता है। आगे फरमाते हैं कि अपनी सारी विद्वता और बुद्धिमानी को छोड़कर संतों की शरण में चले जाओ। और 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह बयान करते हैं, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। उक्त सियाणप सगली त्याग, संत जना की चरनी लाग। इसी बात को 3री पातशाही श्री गुरु अमरदास जी भी इस तरह बयान करते हैं कि साधु की होय ऋण का, अपना आप त्याग। उपाय सियाणप सगल छाड़, गुर की चरनी लाग। संतों का दास बनना ही वह उत्तम गुण है जिससे मालिक की प्राप्ति हो सकती है। 5वीं पातशाही जी का वचन है कि संतां की होय दासरी, एहो अचारा सिखरी। सगल गुणा गुण उत्तमो, परता दूर न पेखरी। फरमाते हैं कि उनके बताए हुए तरीके द्वारा नाम जपने से ही चंचल और भटकता हुआ मन काबू में आ सकता है। और इसी बात को 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं कि संत प्रसाद हर नाम ते आया, तब ते तावत मन तृप्ताया। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब भी मालिक की प्राप्ति के जितने मार्ग हैं, उनमें से संतों की शरण में जाने का मार्ग सबसे उत्तम बताते हैं, क्योंकि संत इस पंथ के जानकार होते हैं। मसनवी दफ्तर अव्वल में मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब ने हज़रत अली से कहा कि ऐ अली, बेशक तू हक़ का शेर है, पहलवान और बहादुर है, लेकिन अपनी ताकत पर भरोसा न कर। किसी फलदायक वृक्ष के नीचे आ, अर्थात किसी कामिल मुर्शद की शरण ग्रहण कर। अल्लाह ताला के किसी ख़ास बंदे का हाथ पकड़। ऐ अली, मालिक से मिलने के जितने भी रास्ते हैं, उनमें से तू अल्लाह के सबसे ख़ास बंदे की शरण वाला रास्ता चुन।
अल्लाह का वह ख़ास बंदा, हमारा हाथ पकड़ने वाला और खोजियों को मालिक की दरगाह में ले जाने वाला है। इससे आगे आप अपने बारे में फरमाते हैं कि कोई चीज़ अपने आप आलम यानी कि इस वजूद में नहीं आई, कोई लोहा अपने आप तलवार की शक्ल में नहीं ढला। इसी तरह ये मौलवी भी कभी मौलाना रूम के नाम से मशहूर ना होता यदि वह शम्स तबरेज़ की ग़ुलामी न करता। तो मौलाना रूम अपनी मसनवी में इस बात को इस फ़ारसी के शेर में इस तरह बयान करते हैं कि हेच चीज़े खुद बखुद चीज़े न शुद, हेच आहन खुद बखुद तेगे न शुद, मौलवी हरगिज़ न शुद, मौलाना रूम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद। इससे आगे पूज्य मुनीर साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से आगे बयान करते हैं कि संत जन्म मरण से परे होते हैं। आगे फरमाते हैं कि संत जीवों के उद्धार के लिए मालिक के हुक्म से इस दुनिया में आते हैं और वे अपने अलौकिक आनंद को छोड़कर इस मृत्यु के लोक में रहते हैं ताकि काल और माया के महाअहंकार के जाल से निकालकर जीवों को ले जाएं। इसी बात को श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस तरह फरमाते हैं कि हम भक्ति करके मालिक के अंदर समाकर एक रूप बन चुके थे। हमारा दिल मालिक के चरणों की खुशी, शांति और आनंद को छोड़ना नहीं चाहता था। अब भी हमारी सूरत प्रभु के चरणों में रहने के लिए तड़प रही है और हमारा ध्यान उसी तरफ लगा रहता है, परंतु मालिक ने अपनी कार्रवाई के लिए हमें ज्यों त्यों समझा बुझाकर इस दुनिया में भेजा है। विचित्र नाटक के अध्याय 6 में गुरु साहब इस तरह फरमाते हैं, अहविद करत तपस्या भयो, दैत एक रूप हो गयो, चितना भयो हमरो आवण को, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में, ज्यों तो प्रभ हमको समझायो, एह कह के एह लोक पठायो। इससे आगे पूज्य मुनीर साहब जी फरमाते हैं कि देखो शम्स तबरेज़ साहब अपनी मसनवी में किस तरह हमको उपदेश देते हैं कि तुम क्या जानो कि हम कैसे मुर्ग हैं, अंदर ही अंदर हर लम्हा हम क्या इच्छा रखते हैं। बाहर से देखने में हम चाहे इस दुनिया में फ़कीर मालूम देते हैं, तुम हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसी खान हैं। हम खुद खंडों ब्रह्मांडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने बादशाह के साथ एक इकरार की वजह से है जिसे हम निभा रहे हैं। जब तक हम इस गुदड़ी यानी कि इस शरीर में हम किसी को नाराज़ नहीं करते और ना ही नाराज़ होते हैं। फिरदौस यानी कि सचखंड की तरह हम पुरनूर प्रकाशमान हैं, हम प्रसन्न हैं, खुशदिल हैं और खुशखल्क हैं। इससे आगे पूज्य मुनीर साहब जी फरमाते हैं कि इस मृत्यु लोक में वे एक आम इंसान की तरह रहते हैं और आम इंसान की तरह ही गुजारा करते हैं, परंतु वास्तव में वे जन्म मरण की कैद से आज़ाद अजर अमर हस्तियां हैं। जिंदगी और मौत उनके अपने हाथ में है। सब शक्तियां उनके हुक्म के अधीन काम करती हैं। वे इस दुनिया में वे अगली दुनिया के खुद बादशाह हैं। इतना समर्थ रखते हुए भी वे निताने बने रहते हैं। सब अकलों के भंडार होते हुए भी भोले बने रहते हैं। सब कुछ जानते हुए यही कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। वे निम्रता में ही अपनी बड़ाई मानते हैं और मालिक के हुक्म से स्थापित हुए काल और उसके बनाए हुए नियमों से बाहर कभी कोई कदम नहीं रखते। वे चाहें तो किसी को जबरदस्ती भी मना सकते हैं और काल को भी हटा सकते हैं, परंतु वे अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ते। जिसको अपनी सेवा में रखना चाहते हैं या जिससे जैसी सेवा लेना चाहते हैं, अंदर से प्रेरणा देकर वे ले आते हैं। उनको किसी दलाल या एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। हमारे और उनके इस संसार में आने के उद्देश्य में धरती और आकाश का अंतर है। जैसे किसी जेल में कैदियों के अतिरिक्त वहाँ के अफसर और डॉक्टर भी आदि भी होते हैं,
लेकिन उनका वहाँ होने का उद्देश्य कैदियों से भिन्न उनकी निगरानी व देखभाल करना होता है। उन पर कैदियों वाले नियम लागू नहीं होते और वे आने जाने के लिए आज़ाद होते हैं। इसी तरह हम इस दुनिया रूपी जेल में कर्मों के फल भोगने के लिए आते हैं और संत जीवों के उद्धार के लिए आते हैं तथा अपना मिशन पूरा करके वापस चले जाते हैं। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि जन्म मरण दोऊ में नाही, जन पर पुकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर स्यों लाइन मिलाए। फरमाते हैं कि जिस मृत्यु से हम डरते हैं वे नित्य प्रति उसके द्वार से गुजरते हैं और सूक्ष्म तथा कारण मंडलों से होते हुए प्रतिदिन अपने वतन अर्थात सतलोक की सैर करते हैं। इससे आगे शम्स तबरेज़ साहब ने ऐसे संतों के बारे में क्या खूब फरमाया है कि वे ऐसे मुर्ग हैं जो सोने का अंडा देते हैं। वे प्रतिदिन प्रभात के समय आकाश पर जीन डालकर सवार होते हैं और जब वे दौड़ लगाते हैं तो 7 आसमानों के सूरज बन जाते हैं और जब सोते हैं तो सूरज और चांद को अपना सिरहाना बना लेते हैं, अर्थात 3 लोकों से पार चौथे लोक में चले जाते हैं। वे हजारों रूहानी तौर पर जन्म के अंधों को एक मेहर भरी नज़र से रास्ता देखने योग्य बना देते हैं। इसी बात को कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि मोहे न व्यापे जग की माया, कहन सुन की है ये काया, देह नहीं और दर से देही, रहूं सदा जहाँ पुरख विदेह। इससे आगे पूज्य मुनीर साहब जी फरमाते हैं कि ऐसे संत जब तक इस दुनिया में रहते हैं निष्काम भाव से दुनिया से मिलने की सच्ची तड़फ रखने वाले अधिकारी जीवों के उद्धार का काम करते हैं। किसी से कुछ भी लेने की चाहत दिल में नहीं रखते और सत्य उपदेश द्वारा मालिक को आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। स्वयं सच्चे नाम रतन धन का व्यापार करते हैं और दूसरों को भी करना सिखाते हैं। वह स्वयं मोह माया के बंधनों से आज़ाद होते हैं और दूसरों को भी मोह माया के जाल से निकालकर मालिक के चरणों में पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे संत धन्य हैं। पलटू साहब जी अपनी वाणी में इस प्रकार फरमाते हैं, धन्य हैं संत जो निज धाम छाड़ के आन के काज को देह धारा। इसलिए मालिक भी उनका एहसान मानता है और उनके कहे अनुसार चलता है। तो पलटू साहब जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि राम समीपी संत हैं वह जो करें सो होए, वह जो करें सो होए, हुक्म में उनके साहब, संत कहें सोई करें, राम न करते बायब। इससे आगे फरमाते हैं कि फिर जीवों को ऐसे संतों का विशेष रूप से आभारी होना चाहिए। उनके लिए तो खुदा या राम से भी अधिक आदरणीय हैं, क्योंकि राम ने तो जीवों को इस दुनिया में भेजकर फंसा दिया और संत काल व माया के बंधनों और उनके द्वारा फैलाए हुए घोर अंधकार से भरे हुए जाल से निकालने के लिए सब मंडलों में उनकी सहायता करते हैं। इसलिए ही पलटू साहब फरमाते हैं कि दास पलटू कहे राम न जानू, जानू संत जिन जगत तारा। और इसी बात को कबीर साहब जी भी फरमाते हैं कि हरि से तू मत हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुल्क हरि देत हैं, हरिजन हर ही देत। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल आपकी सेवा में सच्चा संत या फ़कीर ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।